की कुछ मांगी थी, जिसको लेकर एक कलेक्ट्रेट पे, जो गाजियाबाद कलेक्ट्रेट है, वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गए थे। हालांकि वहां से पुलिस प्रशासन ने इनको हटा दिया। अब कलेक्ट्रेट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक जगह पर आकर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इस देश का किसान और मजदूर खुशहाल हो। एक भी नीति इस सरकार के पास ऐसी नहीं है जिससे किसान खुश रहे। कल से धरना चलेगा आमरण तक भूखे और मैं ही बैठा रहूंगा, चाहे मरना मंजूर है। किसान ने मेहनत करी है, उस बीज ने पैदावार दी है। ये सिरे ले रहे अपने आप, सिरे करेंगे। किसान विरोधी सरकार है 100%। सरकार तो व्यापारी है, ये किसान गांव गरीब जनता की उसकी किसकी वो है। तो जनता पार्टी के नाम से लगातार सोशल मीडिया जो अकाउंट से ये इनका इलाज करेगा, ये जो कोकरेच है धीरे में इनका कटेगा। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। ये जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये पूरा एक बार चारों तरफ दिखाइएगा। ये किसान भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट का है। यहाँ पर किसानों की कुछ मांगी थी, जिसको लेकर एक कलेक्ट्रेट पे, जो गाजियाबाद कलेक्ट्रेट है, वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गए थे। हालांकि वहां से पुलिस प्रशासन ने इनको हटा दिया। अब कलेक्ट्रेट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक जगह पर आकर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। इनकी संख्या कम से कम यहाँ पर 4-5 हजार किसान हैं, जो पूरे दिल्ली एनसीआर से लेकर और जितने बॉर्डर लगते हैं सब किसान इकट्ठे हुए हैं। और उनकी मांग है कि किसान और मजदूरों की हुंकार, उनकी आवाज बुलंद करने की। हालांकि मैं राकेश टिकैत जी से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि अगर राकेश टिकैत जी माइक पर आकर कुछ बोलते हैं, ये बताइए कि आप लोग जो महापंचायत बुलाए हैं, इसका मांग क्या है? इसका मांग ये है, जो सरकार अधिग्रहण कर रही है भूमि पे गलत तरीके से, उसका अधिग्रहण ना किया जाए और उनके जो सही रेट है उनको वो दिया जाए। जैसे 1 करोड़ रुपए बीघा, 2 करोड़ रुपए बीघा कम से कम। अच्छा, आप कह रहे हैं जो सर्कल रेट है उसको डबल किया जाए? डबल नहीं, कम से 10 गुना किया जाए। अच्छा, 10 गुना। हाँ, क्योंकि आप लोगों की कुछ मांग थी, क्योंकि गुजरात में शायद ज्यादा दिया जा रहा है, आप लोगों की अपेक्षा थी। अंबानी को दे दे रहा है गवर्नमेंट ये रिकॉर्ड के। ले पकड़ भैया, तू ले ले, साइलोज बना ले वहाँ और अनाज इकट्ठा कर ले, अमरूद इकट्ठे कर ले वहाँ। अरे मुनी अनाज ने 500-1000 रुपए किलो में खरीद देंगे। फिर उन्होंने उनको तो आराम से दे देगी, अंबानी को, अडानी को, ये मोदी, सबको, बाकी को। और हम ही अनाज ले रहे, हम बो है और उस अनाज को हम पे 500 रुपए किलो में खरीद दे। क्या कायदे बैठ रहा है भैया? तो क्या लग रहा है कि आप लोग की मांगे आज पूरी होंगी, जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं? होंगी, जबरदस्ती कराएंगे, ऐसा नहीं होगी तो धरना देंगे। जबरदस्ती क्या करेंगे? जबरदस्ती धरना देंगे। और क्या है हमारे पास, यही तो है, धरना ही तो दे सकते हैं। आज धरना चल रहा है भोजन के साथ, कल से धरना चलेगा आमरण तक भूखे और मैं ही बैठा रहूंगा, चाहे मरना मंजूर है। तो ऐसा तो नहीं कि पता चले सरकार बोल दे कि यहाँ पर घुसपैठिए हैं, आतंकवादियों का ये धरना है, ये बाहरी का है, क्योंकि पिछले धरनाओं में ऐसे हो गया ना। सरकार को लगेगा हम आतंकवादी है, अगर सरकार को लगे हम आतंकवादी है तो सरकार भाड़े में शुद्धि गोली मार दे। क्या कहने चाचा? सरकार का तो काम है बोलने का, हमारा है काम करने का। हमारा चौधरी साहब इस काम को कर रहे, हटाए नहीं हटने के दिन। 1 महीना हो जाओ, 10 दिन हो जाओ, 15 दिन, 20 दिन हो जाओ, ये भारतीय किसान यूनियन के सिपाही हैं क्या जितने। अच्छा जी, ये अपने किसान मजदूर एकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए कि ये मजदूरों की क्या बात है? किसानों की बात तो समझ में आई, अब मजदूर बताइए। जो मजदूर की जो आपके बैनर पर लिखा है किसान मजदूर हुंकार, इसका मजदूरों का क्या मतलब? अरे किसान भी तो मजदूरी है, किसान भी तो मजदूर है। अब वो खेत में काम करेगा, मजदूर वो चलाएगा, तो वो तो मजदूर हो गया। वो मजदूर नहीं था जो दफ्तर में बैठ कर कलम चलाता है, वो कहाँ से मजदूर हुआ? वो तो कलम चलाने वाला हुआ। ये उनका भारतीय किसान यूनियन मजदूर सब बेचता। बस मेरा इतना ही कहना, ये हटा नहीं हटते। अच्छा, अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती आप लोग की बात, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? अरे इसका कोई ना कोई निर्णय फिर हमारे चौधरी साहब का जैसा आदेश होगा वो काम करते हैं। कोई मांग बताइए, कोई मांग। जो किसानों का हो रहा है, नुकसान हो रहा है, MSP नहीं मिल पा रहा, फसल के दाम नहीं मिल पा रही, मांग तो बहुत है, क्या करें बताओ? अच्छा चाचा, ये बताइए क्या इस सरकार में जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, इसमें किसानों का शोषण हो रहा है? इसका शोषण 100% हो रहा है। ये पागल बनाया जा रहा, इसका देख रहे डीजल पेट्रोल का सस्ता नहीं बढ़ाया। शुरू से अफवाहें चल रही है 18 रुपए लीटर ये बढ़ना, धीरे धीरे करके 4 बार बढ़ा चुके, 8 रुपए बढ़ चुके।
ये पागल तो बनाया जा रहा है इनका। और ये कह रहे हम जो है इसे डबल इनकम दे देंगे, कहाँ से इनकम दे दी? इनकम सरकार कह रही, हमने करा दी। इनकम सरकार ने नहीं कराई। गन्ना किसान की इनकम बढ़ाई है 0.0238 बीज किसान ने मेहनत करी है, उस बीज ने पैदावार दी। ये सिरे ले रहे अपने आप, सिरे करेंगे। किसान विरोधी सरकार है 100%। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे अधिक किसान इकट्ठे हुए हैं पश्चिम के हैं, अपने पश्चिम जो मेरठ मिजोरम मेरठ बुलंदशहर ये सब है, और जो पूर्वांचल के किसान जैसे गोरखपुर के हुए, बस्ती के हुए, या फिर झांसी इधर साइड के हुए, बुंदेलखंड साइड के हुए, तो कहते हैं कि उनके साथ वो मांगे नहीं, उनकी जब मांगे होती तो पश्चिमी किसान नहीं खड़े होते। क्या ऐसा कुछ भी है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम दीपक शर्मा, जिला बागपत, किसान पूरे भारत का एक है। जब उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो पश्चिम का किसान वहाँ पहुंचेगा, जो हमें उनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पहुंचेंगे। इससे किसान में कोई फर्क नहीं, चाहे पश्चिम का हो, किसान किसान है और अपनी मांग हम लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहा देखा हूँ इस सरकार में। आखिर किसानों की बात मानी क्यों नहीं जा रही? सरकार कहती है कि ये जो सरकार है किसानों के मजदूरों के लिए है, और वही किसान मजदूर हमेशा परेशान होता है। ये सरकार सिर्फ किसान और मजदूर की ही दुश्मन है। ये सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इस देश का किसान और मजदूर खुशहाल हो। एक भी नीति इस सरकार के पास ऐसी नहीं है जिससे किसान खुश रहे। जमीन ने जबरदस्ती छीन ली, बगैर किसान की मर्जी के। किसान से पूछा तक भी नहीं जाता कि हम तुम्हारी जमीन ले रहे हैं। जमीन के रेट 1000 रुपए तो देंगे 2 रुपए। इस सरकार से बहुत ही प्रताड़ित है किसान। हालात बहुत खराब है देश के अंदर किसानों के। मौका मिला है। मैं फिर एक बात करूंगा कि इतना मेहनत करता है किसान, अन्न उगाता है, मजदूरी करता है, 8-8 10 घंटे 12-12 घंटे खेत में लगा रहता है। उनके फसल का ना तो सही रेट मिल पाता है, ना तो उनके गन्ने का गेहूं का सही दाम मिलेगा, और ना फिर सही टाइम से पैसा मिलेगा, भुगतान होगा। और खास करके पूर्वांचल के जो किसानों के लिए और ये बड़ी समस्या है। तो लेकिन ये सरकार उसके बावजूद बार सरकार रिपीट भी हो रही है, और तब भी किसानों के लिए नहीं खड़ी हो रही है। हिंदू मुस्लिम का ऐसा चश्मा चढ़ा दिया है जनता के नजर में, क्या मुसलमान तुम्हें लूट कर खा जाएंगे? मुसलमान अब से पहले रहे इस देश में। इन्होंने हिंदुत्व का चश्मा ऐसा चढ़ा दिया कि सारे हिंदू डर के हमें वोट दिए जाएं और हम सत्ता में बने रहें। बस इनका यही फॉर्मूला है। आप एक सुने होंगे, एक नई पार्टी जो बनी है सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी, क्योंकि आप भी युवा हैं, आप भी उसमें हो सकता शामिल हो, हम लोग भी शामिल होंगे। तो हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो क्या लगता है कि वो जब पार्टी अगर मैदान पर उतरेगी, अगर चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह देता है, तो क्या वो सरकार पर भारी पड़ेगी? भाई कुछ पता नहीं अभी। ये तो किसान यूनियन ही भारी पड़ रही, हुई नीचे मल रही। कहाँ भारी पड़ रही? किसान हमेशा रोड पर आ रहा, रोड पर रोज आ रहा, कुछ सुन नहीं रही। जानेगा जिस दिन आह्वान करेंगे। 13 महीने अकल कर दी, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी इस किसान से कि मेरे से कुछ गलती होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस प्रधानमंत्री को झुकाने का काम अगर किसान ने किया है तो दोबारा भी कर देंगे। कोई तो ये नहीं कहेंगे कि 500-500 रुपए लेकर लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ऐसा आरोप लगता है। एक बात बताओ, 2 बज रहे आरोप लगता है, तब मैं थोड़ा खाया किसानों ने, सवेरी भूख के चले थे, यहाँ धूप में बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, कोई एसी नहीं, पंखा नहीं। किसान को तो आदत है अपने खेत में काम करने की और संघर्ष करने की। संघर्ष से ही जो रास्ता है वो किसान की उन्नति का रास्ता संघर्ष से निकलेगा। किसान अगर खाली बैठ जाएगा तो खेत में काम नहीं होने का कुछ। देखो, इनका लंबा प्लान होता है बिल्डर का और सरकारों का, ये किसानों को लिंग आउट करते रहो, टालते रहो, और अपना बैठ जाएगा एक दो के अपना जमीन लेते रहो। यही तो वेब सिटी में हो गया, यही उधर लोनी की साइड में हो रहा है। अगर किसान संघर्ष नहीं करेगा, पट्टे की जिसकी जमीन थी वो जमीन जाएगी, इनकी पट्टे कैंसिल लग रहे कर, जमीनों का अधिग्रहण हो रहे, सर्कुलेट बढ़ नहीं रहे, कूड़े घर बन रहे, सड़कें बना रहे, उसका मुआवजा नहीं है। तो ये सारी समस्या यहाँ की है। बहुत दिन से आंदोलन चल रहे, सुनने वाला कोई है नहीं।
आगे का स्टेप क्या रहेगा? आगे का रहेगा अधिकारी से बात करेंगे, नहीं होगा तो मूवमेंट होगा, इनका कोई काम नहीं चलेगा। सर आपने एक सवाल ये भी है कि किसान जो है ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, घर में भी एलपीजी इस्तेमाल होती है, 10 दिन में कई बार रेट बढ़ चुके हैं, क्या फसल के रेट भी बढ़ने चाहिए? फसल के रेट भी बढ़ने चाहिए और ये पेट्रोल के क्यों बढ़ रहे, डीजल के? एनजीटी का कानून है, 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, वह गाड़ी अंत जाकर कहीं और बिकेगी। कंपनियों को फायदा दे रहे, अगर तेल का क्राइसिस है तो थोड़े दिन कंपनी को थोड़ा डाउन कर लो, एनजीटी का कानून जो है उसको खत्म कर दो। क्या सरकार की नाकामी है? बिल्कुल नाकामयाबी है सरकार की। सरकार तो व्यापारी की है, ये किसान गांव गरीब जनता की उसकी किसकी है? वो है उसकी तो है ही नहीं। बेरोजगारों का क्या हाल है, नौकरी है नहीं, किसी को काम नहीं है, जो गांव में मजदूर है उसको भी काम नहीं है, तो बुरी स्थिति है। डॉक्टर है नहीं, हॉस्पिटल इनके बंद हो लिए। काम करना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पे, उस पर काम हो नहीं रहा। आने वाले 100 साल में क्या स्थिति होगी, जब इनके पास में अभी तेल तब तक कुछ आया नहीं, 100 साल में क्या होगा? इसे देश को गरीब और लेबर बनाएंगे और यहाँ पे बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, फैक्ट्री लगाई थी, वहीं अपना नौकरी करो, जो कहाँ तेल की जरूरत रहेगी। इसे ऐसा गरीब बना कर जाएगी ये लोग के ये जनता का इलाज ही करके जाएंगे। सर मजदूरों का आवाज बुलंद करने से मतलब है कि जो नोएडा में भी घटना हुई थी मजदूरों के साथ, तो उससे जोड़ा जा रहा है आपका ये आवाज बुलंद करने के लिए महापंचायत बुलाए हैं? अरे या तो जनता अपने आप उठ जाएगी, जिसको दिक्कत होगी वो अपना मोर्चा अपने आप खोल लगा। ठीक है साहब, एक आखिरी सवाल। हाँ जी। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, उस पर मंच आपने भी साझा किया था, उसमें जाट और दूसरी महिलाओं के लिए जो बात कही गई थी उससे वो गलत चीजें हैं, नहीं कहनी चाहिए। और जो जिसका बयान है उसका व्यक्तिगत बयान है भाई, मंच पे तो साझा यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कोई गाली देर लगे, कोई यहाँ आपको कह लगे आपने भी साझा करे आप मंच, तो आप थोड़ा उसके दोषी हो। जो भी इस देश में जो बोल लगा उसका व्यक्तिगत है, या तो सरकार वो जिस पार्टी से है वो कहती हो, या उसका व्यक्तिगत है, साझा कर से नहीं कुछ नहीं भाई। मेले में कोई दान देना वे कोई लेना वे। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से लगातार सोशल मीडिया जो अकाउंट है ये इनका इलाज करेगा, ये जो कॉकरोच है अंधेरे में रहे, इनका कटेगा, इनका कटेगा। लेकिन सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये बढ़ रहा है उस प्रकार से हिट का भी प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, उनका निगाह आ गया, जो हिट का नाम ले रहे हैं उनकी निगाह रखो, उनको लिस्ट बना लो उनकी। ये सब पालक तो सबके होते हैं, चाहे किसान। हाँ, किसी पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पेपर तो सारे लीक होंगे, कारण क्या है जी और क्या? इनको नौकरी थोड़ा देनी, इनको मजदूर बनाना है। पढ़ लिख के ये नौकरी मांगेंगे और मजदूर बन जाएंगे तो अपना फैक्ट्री में काम करेंगे, 10-15 हजार की नौकरी मिलेगी। फैक्ट्री उद्योगपतियों की कोई खास उद्योग नहीं, सारे रहेंगे तो और भी आ जाएंगे, 5-7 और भी आ जाएंगे।